जिस तरीके से फलों का बादशाह आम है और इसी तरीके से सब्जियों का बादशाह जो है वो है करेला। और करेला मज़ेदार बना हो और अच्छे तरीके से बना हो, टेस्ट और जायके के लिहाज से लाजवाब बना हो तो क्या ही बात है, खाने का भी मज़ा आ जाता है। और सेहत ही सेहत है इसमें, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है इसमें, बहुत ही मुफीद है ये। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं करेले, देसी करेले बनाएंगे, भर के बनाएंगे, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़बरदस्त जायके के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बिना टाइम ज़ाया के ये मज़ेदार और ज़बरदस्त खाने में जायकेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देसी मैंने करेले ले लिए हैं 1/2 kg, छोटे साइज़ के लिए हैं। ये देसी कहा जाता है छोटे साइज़ के जो करेले होते हैं। तो इसे हम भर कर बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो इसे मैंने कटिंग कर लिया है, कटिंग करके इसके अंदर से मैंने सफाई कर दी है। तो 2 करेले मैंने रख लिए थे, मैं आपको दिखाऊं मैंने किस तरीके से इसके अंदर का जो है बीज वगैरह निकाले हैं। तो ये काफ़ी छोटे साइज़ के इसलिए सख्त होते हैं। तो चम्मच की मदद से इस तरीके से हम इसके बीज निकालेंगे, बहुत ही इजी से निकल जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाते हैं, चम्मच की मदद से बहुत इजी रहता है। ये देखें बिल्कुल अंदर से साफ़ हो गए हैं। दूसरा भी मैं दिखाती हूँ आपको, साइडों से हल्की हल्की सी कटिंग कर लें। इसका छिलका मैं नहीं उतार रही हूँ क्योंकि छिलके भी पकाए जाते हैं, छिलके की भी बहुत ज़्यादा अफादियत है। तो छिलके भी साथ में ही पकाए, बहुत ही जायका देते हैं। और जिस तरीके से मैं पकाऊंगी इसी तरीके से पकाएं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते करेले। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, ना ही मैं नमक लगा के रखती हूँ, ना ही इसे धूप वगैरह में रखती हूँ, फिर भी करेले मेरे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो तमाम करेले मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ और इसे धो लूँगी। तो यहाँ मैंने ले ली है दाल चने की, 1 पाव दाल ली है, तकरीबन 1 पाव ये बनती है 250 ग्राम। और इसे मैंने 20 मिनट पानी में भिगोने के बाद अच्छे से उबाल लिया। हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसमें डाल देंगे 8 से 10 अदद। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला यहाँ मैंने ले लिया है आधा चाय का चम्मच। और ज़ीरा ले लेंगे 1 चाय का चम्मच। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। काली पिसी मिर्च ले लेंगे आधा चाय का चम्मच। ये स्पाइसेस बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इस रेसिपी के लिए बहुत ही अच्छी बनती है। दाल गरम है थोड़ी, तो चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों। और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया से बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही जायकेदार सी खुशबू आएगी। और ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस हमारा मसाले जो हैं बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक करेला उठाएंगे और इसे इस तरीके से खोल लेंगे और चम्मच की मदद से 1 चम्मच तकरीबन इसके अंदर डाल देंगे। तो बाकी के करेलों में भी इसी तरीके से हम चने की दाल जो कि हमने मसाले के साथ मिक्स की है वो इस तरीके से डाल लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे करेले हैं, इन्हें देसी करेले कहा जाता है। तो इतनी देर में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, रेसिपी पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक कर दें। तो करेले तमाम मैं तैयार कर चुकी हूँ, तमाम करेलों में मसाला मैं अच्छे से भर चुकी हूँ। और अगर ये ऑयल के अंदर जाए तो खुल ना जाए, इस वजह से हम एक टूथपिक लेंगे, टूथपिक इस तरीके से तिरछी करके करेले में लगा लेंगे। करेले क्योंकि हमारे पास छोटे साइज़ के हैं तो धागा वगैरह बांधने की ज़रूरत नहीं है, एक टूथपिक में हम इस तरीके से लगा देंगे। तो खुला सा मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया और इसे अच्छे से गर्म कर लिया, तेज़ गर्म कर लिया है। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी तमाम करेले। तमाम करेलों पर मैं टूथपिक लगा चुकी हूँ ताकि इसका मसाला जो है ऑयल में ना निकले। जैसे ही ये फ्राई होने लगे तो इसका मैंने चूल्हा मीडियम कर दिया था, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाया। तो ये अच्छे से पक चुके हैं। पकने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये तमाम करेले जो है मैं ऑयल से निकाल लूँगी। ये देखें ऑयल भी आप देख लें कि बिल्कुल साफ़ है, इसमें दाल का जो मसाला था, इसके अंदर का जो मसाला था वो बिल्कुल भी नहीं निकला है। देखें ऑयल से बिल्कुल हम इसे निकाल लेंगे, ऑयल इसका निकाल देंगे।
अब इसी फ्राई पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हल्का सा फ्राई करेंगे 1 मिनट तकरीबन। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए इतनी देर अदरक लहसुन हम फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज यहाँ मैंने ले ली है 2 मीडियम साइज़ की, वो इसके अंदर डाल देंगे। बारीक काट ली थी मैंने। और इसे भी हल्का सा फ्राई होने देंगे 1 से 2 मिनट। तेज़ आंच पर प्याज हम फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज जो है नरम हो जाए। और प्याज हमें गोल्डन नहीं करनी, बस हल्की सी नरम करनी है। जैसे ही प्याज हल्की सी नरम होगी तो इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर भी यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और टमाटर भी हल्का सा नरम होने तक मैं पकाऊंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है आ गया। प्याज और टमाटर हल्के से नरम हो चुके हैं तो बस इस टाइम में इसमें शामिल कर दूंगी दाल। जो दाल हमने मसाले वगैरह मिक्स किए थे वही दाल हम इसके अंदर, तमाम दाल अब इसके अंदर डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम चूल्हे की रखी हुई है। अब प्याज और टमाटर के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे हल्की सी, क्योंकि हमने जो इसमें मसाले डाले हैं ताकि वो भी अच्छे से भुन जाएं और पक जाएं। 3 से 4 मिनट इस तरीके से हम इसे पकाएंगे। और इसके बाद इसमें रख देंगे जो हमने करेले फ्राई किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। और करेले इसके अंदर हल्का हल्का मिक्स करेंगे। इसके बाद हम ढक्कन ढक कर इसे दम पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पर इसे रख देंगे ताकि जो करेले हमने फ्राई किए हैं वो अच्छे से नरम भी हो। तो अब ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए। दम देकर मैंने इसे पकाया तो देखिए करेले अब इसके नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें बीच में से कट लगा लिया। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बारीक कटी हुई बंद गोभी। इस बंद गोभी से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो बस चूल्हा तो मैं बंद कर चुकी हूँ। ये चीज़ें डालने के बाद ढक्कन ढक दूँगी, थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये नरम हो जाए। तो प्लेट में मैं आपको निकाल कर दिखाऊं कितनी ज़बरदस्त देखने में और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।